देखने को मिलते हुए नजर आई। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, INDI गठबंधन को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है। INDI के नेताओं की ऑनलाइन बैठक खत्म हो चुकी है। नीतीश को संयोजक बनाने को लेकर फिलहाल आज भी कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे सीएम नीतीश के बीच मीटिंग फिलहाल हुई है और सबसे बड़ी बात की ऑनलाइन वर्चुअली नेता जुड़े, मंथन हुआ, चर्चा हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात की चर्चा जिसको लेकर होनी चाहिए थी, चर्चाएं काफी ज्यादा थी कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने को लेकर ऐलान हो सकता है, उनसे बातचीत की जा सकती है। नीतीश को संयोजक बनाने को लेकर कोई चर्चा फिलहाल आज नहीं हुई है। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी चर्चाएं चल रही है। अभी भी पूरी तरह से पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है। कौन संयोजक होगा, खींचतान जारी, फैसला कब होता है, तमाम सवाल खड़े होते हैं। लालू खड़गे नीतीश की बैठक, आखिर संयोजक कौन, मंथन में क्या हुआ होगा और अपडेट्स आपको फिलहाल देंगे। लेकिन आपको बता रहे हैं बड़ी खबर के तौर पर कि बैठक फिलहाल हो चुकी है। दबाव वबाव की राजनीति नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार की उपयोगिता है इंडिया गठबंधन में, और चूँकि इंडिया गठबंधन बनाने में उनका योगदान रहा है, शुरू से उन्होंने उसमें पहल की है, तो आगे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों की राय से, गठबंधन के जितने साथी हैं उनकी राय से ही कोई फैसला होगा। और अभी कोई नतीजे पर हमको नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी पहुंची है। तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बनाए गए INDI गठबंधन में अभी संयोजक का नाम फिलहाल फाइनल नहीं किया गया और इसको लेकर नीतीश कुमार का नाम काफी ज्यादा चर्चाओं में था भी और खबर ये मिल रही थी कि हो सकता है कि जल्दी ऐलान हो जाए। लेकिन आज जब मंथन हुआ, बैठक हुई, वर्चुअली मीटिंग हुई है, कौन कौन मीटिंग में जुड़ा ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आज भी फिलहाल संयोजक के नाम को लेकर कोई ठोस बात रखता हुआ नजर नहीं आया। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष सीएम नीतीश कुमार के बीच बैठक हुई है। INDI गठबंधन को लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहा है कि संयोजक कौन होगा, खींचतान जारी है। सीट शेयरिंग अभी तक पता नहीं चल पाई कि किसको कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। सब कुछ अनक्लियर सा फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच एक एक करके देखिए बैठकों का दौर जारी है। बैठक पे बैठक हो रही है। अब होता है फैसला आने वाले समय में देखना काफी महत्वपूर्ण। अस्मित सिन्हा पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अस्मित, बैठक हो चुकी है, वर्चुअली मीटिंग हुई मल्लिकार्जुन खड़गे नीतीश कुमार के बीच, लेकिन अभी तक संयोजक का नाम फिर से फाइनल नहीं हो पाया है। सवाल ये कि कब तक तारीख पे तारीख, बैठक पे बैठक होती रहेगी। नहीं, खबर ये आ रही है महिमा कि नीतीश कुमार अब संयोजक बनना नहीं चाहते हैं, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। नीतीश कुमार लगातार ये बोलते रहे हैं कि ना तो उन्हें संयोजक बनना है, ना ही उन्हें PM पद का उम्मीदवार बनना है, उनकी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन अब खबर कल ये आई थी कि नीतीश कुमार को संयोजक कन्वीनर बनाने पर चर्चा होगी बैठक में। सुबह 9:30 बजे ये बैठक शुरू हुई, जिसमें RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव थे, RJD की तरफ से नीतीश कुमार थे मुख्यमंत्री बिहार के, और मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार भी उस बैठक में शामिल थे, ये भी खबर है। लेकिन उस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से सीट शेयरिंग पे ज़्यादा प्रेशर दिया है और शायद यही कारण है कि अभी से थोड़ी देर बाद यानी 12:30 बजे बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। शायद सीट क्लियरेंस को कोई बातचीत हो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शायद अखिलेश सिंह सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत रख सकते हैं कि कांग्रेस बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 7 सीट कहे जा रहे हैं, 9 सीट कहे जा रहे हैं कि 9 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है बिहार में। लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में कितने सीटों का क्लियरेंस हो पाएगा। फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर ही बातचीत हुई है, कोई संयोजक पद की बात नहीं हुई है बैठक में। नीतीश कुमार ये पहले कहते रहे कि उनकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन सवाल ये है अस्मित कि क्या कुछ क्लियर हो पाया या फिर सिर्फ चर्चा ही की है अब की बार भी हमेशा की तरह? नहीं, चर्चा ही हुई है, क्योंकि चर्चा इसलिए हुई है महिमा, क्योंकि जो खबर हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे ने संयोजक को लेकर के कोई बातचीत ही नहीं की उसमें, क्योंकि पहले ही नीतीश कुमार ने कह दिया है उनसे, जब उनकी मुलाकात दिल्ली में हुई थी तो नीतीश कुमार ने उनसे कहा है कि उनकी कोई इच्छा है नहीं, इसलिए उनके बारे में कोई बातचीत होनी ही नहीं चाहिए कि वो संयोजक बनेंगे या PM पद का उम्मीदवार बनेंगे, कोई इच्छा नहीं है उनकी। तो बात नहीं के बराबर ही है अभी। फिलहाल इंडिया गठबंधन को एकजुट करना नीतीश कुमार की पहली प्राथमिकता थी, और जब भी इंडिया अलायंस की बात होगी तो नीतीश कुमार का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि उनकी एकजुटता
दिखी थी जब वो राज्यों में गए थे। इसलिए आज भी इसी बात पर फोकस हुआ है कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़े और आने वाले समय में बहुमत के साथ पूरा इंडिया अलायंस जीते, इस पर चर्चा हुई। लेकिन कुछ एक दो गठबंधन के लोग अभी भी ऐसे हैं जो सीट शेयरिंग को लेकर के जो पेंच है ना, वो भी फंसा हुआ ही है। बहुत जल्द कहा गया था, दिसंबर तक ही कहा गया था कि सीट क्लियरेंस हो जाना चाहिए, लेकिन अब तक नहीं हुआ। इसलिए लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस या बैठक का दौर जो है वो जारी है। महिमा, अब स्मित, क्योंकि आप बता रहे हैं कि पेच अभी भी फंसा हुआ है, ये चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बैक टू बैक बैठकें कर रही है, कैसे ग्राउंड पर और एक्टिव होना है ये कोशिश की जा रही है, लेकिन INDI बैठक में अभी भी, INDI गठबंधन में अभी भी काफी कंफ्यूजन की स्थिति, और ऐसे में उनको नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ सकता है आने वाले चुनावों में। बिल्कुल नुकसान होना है, क्योंकि देखिए, क्योंकि दिल्ली, बेंगलोर में जो, मुंबई में जो बैठक हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा इसी बात को लेकर के चर्चा हुई थी कि कैसे सब पार्टी पहले ये बता दे कि कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू की तरफ से भी सीनियर लीडर्स ने भी यही कहा था कि इतने सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़े या फिर आरजेडी चुनाव लड़े बिहार में, तो वो बहुत जल्द बता दिया जाए आगे आकर कि जो लोग इसको लीड कर रहे हैं वो बताएं कि कितने सीटों पर कौन से पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत की होगी, उनसे कहा था कि सीट को लेकर के क्या बात है बिहार में वो बताएं, और शायद यही बात है कि अभी से थोड़ी देर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो यह भी क्लियर हो पाएगा कांग्रेस की तरफ से कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पहले यह भी खबर आई थी कि 17 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी के लड़ने की बात की जा रही थी, लेकिन बहुत हद तक अभी फाइनल नहीं हो पाया है कि दोनों पार्टियां ये बात मान चुकी हैं, क्योंकि कांग्रेस 5 सीटों पर नहीं चुनाव लड़ेगी, उससे ज्यादा चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का यह दावा है कि बिहार के कई जगहों पर उनकी पकड़ है और उनके ऐसे कैंडिडेट हैं जो चुनाव जीत कर आएंगे, उनकी वहां पर वोट बैंक है, इसलिए कांग्रेस वहां चुनाव जीत सकती है। तो इसी बात पे चर्चा होगी कि बहुत जल्द जो है ये सब क्लियर हो और फिर सीट डिक्लेरेशन जो है वो बहुत जल्द हो पाए। अस्मिता, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अक्षय भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अक्षय, तारीख पे तारीख, बैठक पर बैठक, पिक्चर पूरी तरह से क्लियर नहीं है। आपकी सीट शेयरिंग को लेकर पिक्चर क्लियर नहीं है, दूसरी बड़ी बात संयोजक आपका डिसाइड नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? लौटेंगे अक्षय के पास। देखिए, इस वक्त आपको बता रहे हैं कि क्यों संयोजक बन सकते हैं नीतीश कुमार। साथ चुनाव लड़ाने को लेकर बीजेपी को हराने का प्लान इन्होंने बताया। सबसे पहले देखिए, विपक्ष को एकजुट करने के लिए इन्होंने ही प्लान बनाया था, लेकिन अब देखिए अस्मित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे और अस्मित ये जानकारी दे रहे थे कि आप फिलहाल संयोजक नहीं बनना चाहते नीतीश कुमार। अब देखना यह होगा कि कौन संयोजक होगा और